गर्मियों में हम पूरी तैयारी कर लेते हैं, हार्ट का ख्याल कैसे रखना है, लीवर का ख्याल कैसे रखना है, किडनी का ख्याल कैसे रखना है, इवन पूरी बॉडी को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन बेचारे ये बाल और ये स्किन जिनकी चमक चली जाती है। तो ऐसे में हेल्थ लाइन की टीम आ पहुंची डॉक्टर रजत कंधारी के पास, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन से स्किन स्पेशलिस्ट हैं। थैंक यू सर टाइम देने के लिए। और अब आपके पास आए हैं तो ऑब्वियसली स्किन और बालों की बात होनी चाहिए। तो गर्मियों के लिए कुछ ऐसे टिप्स आप दे दीजिए कि हमारे बाल जो हैं वो और खूबसूरत हो जाएं। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो गर्मियों में होता क्या है, खासकर अगर ह्यूमिड बहुत हो तो हमारा बाल हाइड्रेट हो जाता है। और जब बाल की शाफ्ट यूं हाइड्रेट होती है तो उसमें बॉन्ड्स होते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो बाल बिल्कुल लिम्प से लगते हैं। थोड़ी देर में पसीना आया और बाल लगते हैं डेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल डल फ्रिजी। तो इसलिए सबसे पहली और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली, ऑयल बिल्डअप बहुत होता है इस मौसम में। तो ऑयल बिल्डअप खासकर जिन लोगों को डैंड्रफ है, ठंडियों में तो बढ़ती ही है, बट गर्मियों में ऑयलीनेस बहुत हो जाती है बालों में। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि शायद अगर आप 2 बारी बाल धोते हैं हफ्ते में, तो शायद ऐसी गर्मी में आपको 3 या 4 टाइम्स धोना चाहिए। और एक ऐसा शैम्पू ढूंढें जो केमिकल फ्री हो, बिल्कुल माइल्ड, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री टाइप्स। यस, SLS SLES व्हाट वी कॉल, कि वो फ्री हो एंड वो लगाएं एंड रेगुलर क्लीनिंग करें। क्योंकि आई नो कई बार ये प्रैक्टिकली पॉसिबल सबके लिए नहीं है, बट जितना हो सके 2 टाइम्स की जगह 3 टाइम्स करें, सो दैट वो ऑयल बिल्डअप क्लीन रहे और आपके बाल को ब्रीदिंग स्पेस मिले। एंड ऑफ कोर्स लिम्प हेयर के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट क्लीनिंग ज़रूर कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें एक हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक कोटिंग बना देता है हेयर के अराउंड। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट थिंग, ऑयल भी यही काम करेगा, एक कोटिंग बनाएगा कंडीशनर की तरह। बट ऑयल यूज़ करना इस मौसम में बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि वो इन्फेक्शन प्रमोट कर सकता है। अब आपने ऑयल बोला है तो मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया। मैं एक्चुअली पूछना चाह रही थी इसे कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनसे मैंने भी बात किया, इंटरनेट पे भी सर्च करो, वो कहते हैं ऑयल मत लगाओ, ठीक है। और एक तरफ एक दूसरा वो कह सकते हैं कि घर वाले हैं ना, वो दादी नानी के जो नुस्खे हैं उनके हिसाब से ऑयलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अभी बड़ा कन्फ्यूज़न है दोनों के बीच में। तो मैं दादी और नानियों को नाराज़ नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं ये कहूँगा कि ऑयल मॉडरेशन में लगाना ठीक है जी। एंड यस, अगर किसी का बहुत ऑयली स्कैल्प है तो ऑब्वियस है कि ऑयल मत लगाओ। बट अगर लगाना है तो संडे सुबह लगाइए 1 से 2 घंटा, आपके बालों को नरिशमेंट मिलेगी, एक कंडीशनिंग मिल जाएगी, एंड आफ्टर दैट प्लीज़ वॉश। खासकर वो लोग जिनको एक्ने प्रोन स्किन है, पिंपल जिन्हें हो जाते हैं, वो रात को ऑयल लगा के सोए ना, क्योंकि आपको दिखेंगे कि यहाँ काफी पिंपल्स होना शुरू हो जाएंगे। ओह माय गॉड, ये भी एक रीजन हो सकता है। यस, बिकॉज ऑयल आपका तकिए पे आता है, फिर यहाँ आता है, यहाँ आता है, तो नेक्स्ट फ्यू डेज में आपको पिंपल्स अराउंड द फेस मिलना शुरू हो जाएंगे। इसको हम ऑयल एक्ने बोलते हैं। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है जो रोज ऑयल लगाते हैं, मतलब वो बेस्ट नहीं रहेगा, है ना। यस, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। माइंड यू, हमारे भगवान ने हमें ऐसा दिया है कि हमारे स्कैल्प में जो हेयर है वो एक ऑयल ग्लैंड से कनेक्टेड है। तो हमारा स्कैल्प ऑयल बना रहा है, हम उसको ओवर फीड करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ओके तो मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ऑयल लगाना भी है तो 1-2 घंटे के लिए वॉश करने के पहले लगा सकते हैं ना। रोजाना रात को एकदम ऑयल में ड्रेंच करके बालों को सोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और ये बहुत सारे लोग करते हैं। यस। अच्छा, जैसे कि गर्मियों के कपड़े बदल जाते हैं ना सर्दियों के हिसाब से, तो वैसे गर्मियों का जो कंडीशनर और शैम्पू है उसमें भी कुछ चेंजेस होने चाहिए। शैम्पू अगर हम अपना हेयर वॉश थोड़ा फ्रीक्वेंट करेंगे तो जैसा मैंने कहा था अभी कि थोड़ा माइल्डर शैम्पू यूज़ किया जा सकता है। बट जैसे स्किन केयर में हमने बात करी थी, मे बी स्कैल्प में इतना ऑब्वियस नहीं है कि मुझे बदलना ही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर कंडीशनर एक ही काम करेगा जी, कि वो आपके हेयर शाफ्ट को एक कोटिंग देता है, वही चीज़ इवन ऑयल करेगा। सो बहुत ज़रूरी नहीं है कि मुझे चेंज करना ही है, एज लॉन्ग एज अगर आपको सूट कर रहा है आप वो यूज़ करें। अच्छा जी। एक और कन्फ्यूजन ये भी होती है, जैसे कि हमने आपसे पूछा कि क्या सर्दियों में मॉइस्चराइज़र, गर्मियों का मॉइस्चराइज़र जो हम बार बार बात करते हैं, वैसे क्या गर्मियों में बालों में वो कंडीशनर या फिर हेयर मास्क लगाना ज़रूरी है? अब अगर किसी के बहुत फ्रिजी हेयर हैं, अनमैनेजेबल हेयर हैं, बहुत ड्राई हैं, तो यस, कंडीशनर विल हेल्प क्योंकि वो थोड़ी डीप हाइड्रेशन देगा। मास्क विल हेल्प क्योंकि वो थोड़ी डीप हाइड्रेशन देगा। तो यस, यू आर मोस्ट वेलकम कि वो लगाया जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें।
ओके, तो बालों का ध्यान रखने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो आपने बताई है। क्लीनिंग द हेयर एंड द स्कैल्प सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समर मौसम में, एंड ऑयल को प्लीज़ मॉडरेट करें। जैसे अलका जी ने कहा कि ओवरनाइट ड्रेंच करके ना सोएं। बहुत सारे लोग हैं जिनके एकदम ड्रेंच होते रहते हैं, पूरे फेस पे ऑयल आया होता है। अच्छा, एक और बात ये भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बाल को कटा लेते हैं गर्मियों में, तो इससे भी कुछ फायदा होने वाला है? हाँ, थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस ज़रूर मिल जाती है, नो डाउट, एंड आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, एंड जो भी चीज़ें लगाते हो वो बहुत ईजिली क्लीनिंग भी हो सकती है। तो कोई हार्म नहीं है, बट इट्स योर चॉइस आफ्टर ऑल। ज़रूरी नहीं है कि गर्मी हुई तो आपने बाल कटवाने ही हैं। सर, जैसे कि सेरम्स अचानक से मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए ना, सब लोग स्किन के लिए सेरम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे सेरम्स लगाने भी चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि वो स्किन एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत अच्छे से स्किन में। लेकिन जो हेयर के सेरम सारे, क्या वो इतने इफेक्टिव हैं? मतलब गर्मियों के लिए भी क्या लगाना चाहिए उसको? ये एक टॉपिक है जो काफ़ी क्रिटिसिज्म में आ चुका है कि हेयर में क्या हमें लगाना चाहिए ताकि हेयर की डेंसिटी, डायमीटर बढ़े। जी, जो आपने कहा सीरम रेंज जो है, इस सीरम रेंज में ज़्यादातर हमें प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जी, अच्छे हैं या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ यस, कुछ कुछ काम ज़रूर करते हैं, बट ड्रग नहीं है वो। तो जिस तरह से कि मैंने एक दवा दी अपने पेशेंट को, वो उस ब्रैकेट में नहीं आते। आप ये नॉर्मली भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है आपको इसके लिए। तो जिस चीज़ में आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है तो वो कुछ कम काम करती है, बट यस काम करती है, बाल गिरने में रोक देगी। कितना उगाएगी ये कहना टफ है। मतलब वो मिथ है कि ये लगाया तो बस अगले हफ्ते से आपके बाल ना एकदम घने हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बट यस, सेफ्टी प्रोफाइल अच्छी है इनकी। तो अगर आप किसी चीज़ से स्टार्ट करना चाहें, क्योंकि आजकल एक बहुत कॉमन सवाल ये रहता है कि अगर मैं ये लगाना शुरू करूंगी बालों के लिए तो मेरे को अपनी पूरी लाइफ लगाना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ूंगी तो मेरे बाल दोबारा हो जाएंगे, दोबारा करना पड़ेगा। उन केसेस में अगर आपको कुछ ऐसा नहीं शुरू करना तो ये पेप्टाइड फॉर्मुलेशंस जो हैं या कैफीन बेस्ड फॉर्मुलेशंस जो आप कह रहे हैं सीरम्स में आते हैं, वो ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं, और उनको अगर आप छोड़ेंगे भी तो कोई हार्म नहीं है। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आपने इतना वक्त निकाला। थैंक यू। डॉक्टर रजत काधारी के साथ बनाई गई ये वीडियो आपको कितनी पसंद आई, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना तो ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखना है ये भी ज़रूर बताइएगा।